इस बार महीने में आपके काफी खर्चे आ गए हैं और सैलरी आपकी इतनी है नहीं कि आप वो खर्चे उठा सको। इसके लिए आपको थोड़े बहुत यानी 30,000 50,000 के पर्सनल लोन की जरूरत है। अब इतना सा अमाउंट के लिए आप बैंक के पास तो जाओगे नहीं, और इतना अमाउंट के लोन के लिए अगर आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक से जब तक आपको ये लोन मिलेगा तब तक तो पता नहीं क्या हो चुका होगा। ऐसे में आपको चाहिए तुरंत लोन, इंस्टेंट लोन। तो इसीलिए मार्केट में इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है जो तुरंत आपको लोन प्रोवाइड करती है, जो तुरंत आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। जस्ट आप अपने मोबाइल से अप्लाई करें और तुरंत 24 घंटे के अंदर वो पर्सनल लोन का पैसा बैंक के खाते में ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के जरिए तुरंत लोन ले सकते हैं, वो भी आधार कार्ड के जरिए। जी हाँ, सही बात बता रहा हूँ मैं कि आप आधार कार्ड के जरिए लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको कई प्रकार के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो जस्ट आप आधार कार्ड के जरिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो एनबीएफसी और आरबीआई रजिस्टर्ड है। तो ध्यान रहे, जब भी आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करें तो वो आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और वही एक जेन्युइन लोन एप्लीकेशन होती है। तो यहाँ पर ऐसी जेन्युइन लोन एप्लीकेशन के बारे में मैं बताने वाला हूँ जहाँ पर आप इजीली पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आधार कार्ड के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो एप्लीकेशन कौन सी है जिससे हम आधार कार्ड के जरिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं और जिससे लोन लेने के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उसके लिए अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी आपके पास है उसमें गूगल में जाए या क्रोम ब्राउजर में जाए और टाइप कर दे एमआरसीपी पर्सनल लोन। ठीक है, ये आपको टाइप करना है और इसके बाद इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाना है और आपको ये जो वेबसाइट दिखाई दे रही है mrcp-2.in, इसके ऊपर जो है कि आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ध्यान रहे यही वेबसाइट होनी चाहिए mrcp-2.in अगर आपको वाकई में पर्सनल लोन की जरूरत है और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये वेबसाइट के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप हिंदी में सारी चीजें जानकर एक पर्सनल लोन के लिए या फिर जिस भी टाइप का आपको लोन चाहिए उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहां से आप किसी भी बैंक से, किसी भी लोन एप्लीकेशन से किसी भी टाइप के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप यहां पर अगर जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको अपना सिविल स्कोर चेक करना है तो वो भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। मतलब कहीं कोई पैसा देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पर सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आप हिंदी में सारी चीजें कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर एप्लीकेशन से लोन लेना है तो आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और यहाँ पर ये नेक्स्ट का ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो फिर देखिए यहाँ पर हमारे सामने हर प्रकार की एप्लीकेशन, हर प्रकार की बैंक, सारी कुछ आ जाते हैं जहाँ से हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं बताना भूल गया कि आप गवर्नमेंट योजना जो है जहाँ से लोन मिलता है उसके लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप इजीली जेन्युइन तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर नहीं मिलती है तो हम फिर से नेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट किया हमने यहाँ पर, ठीक है, तो फिर दूसरा पेज खुल गया और यहाँ पर फिर हमारे सामने कुछ बैंक्स आ रही है, कुछ एप्लीकेशंस आ रही है जहाँ से हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्क्रॉल करते हुए जाना है, स्क्रॉल करते हुए जाना है और फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पर फिर हम जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जिस एप्लीकेशन से हमें लोन चाहिए वो एप्लीकेशन इस पेज पर भी मिलती है या नहीं। तो शायद वो एप्लीकेशन हमें इस पेज पर भी नहीं मिल रही है, तो हम फिर से नेक्स्ट पर चले जाएंगे और यहाँ नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करके हम देखते हैं तो जिस एप्लीकेशन से हमें लोन चाहिए, जिस एप्लीकेशन से आज हम लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आए हैं, वो एप्लीकेशन है मनी व्यू ऐप। तो जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए यार ये हमारे सामने आ गई है कि ये सारी चीजें पहले तो हमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स में बताते हैं कि ये एप्लीकेशन क्या है, यहाँ से लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, आधार कार्ड से हम लोन ले सकते हैं या नहीं। ये सारी चीजें हमें बिल्कुल हिंदी में बताते हैं। मतलब कहीं कोई ऐसी वेबसाइट नहीं मिलेगी, कहीं कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जहाँ पर हिंदी में आपको सारी चीजें पढ़ने को, जानने को मिलती है और वहां पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे मन में कुछ क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे यहाँ पर है कि कितने समय में लोन मिल जाता है, मिनिमम और मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या होता है, कितनी प्रोसेसिंग फी लगती है। मतलब हमारे
जब लोन लेने जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस और डाउट्स के आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप क्या करें कि सारी चीज़ यहाँ पर पढ़े, हिंदी में समझे, उसके बाद में आप क्या करें कि यहाँ पर फायदे वगैरह देख लें। अगर फायदा हो रहा है तो लोन के लिए अप्लाई करें, नहीं तो ना करें। तो आपको यहाँ पर एक नीचे अप्लाई का बटन दिखाई देगा, उस अप्लाई के बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद क्या होगा कि एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी नॉर्मल जानकारी जैसे अपना नाम डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना, आधार नंबर डाल देना और यही सारी चीज़ें डालनी है। अगर आधार कार्ड से ज़्यादा अगर डॉक्यूमेंट्स आपसे कोई मांगते हैं, ठीक है, या आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड के अलावा कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपसे कोई भी लोन एप्लीकेशन मांगती है, तो फिर वहाँ से आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। फिर आप दूसरी, तीसरी, चौथी एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई करें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो भी लोन एप्लीकेशन आपसे इनसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगती है, तो फिर वहाँ से लोन लेना सही नहीं होता है, वो अच्छी लोन एप्लीकेशन नहीं होती है, ठीक है। और ध्यान रहे कि जिस भी लोन एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई करें वो RBI और NBFC रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो RBI और NBFC रजिस्टर्ड है तो ही आप लोन के लिए अप्लाई करें, नहीं तो ना करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डालकर आप जो है कि लोन के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पर सारी चीज़ें सही बैठती है तो आपको लोन अप्रूव हो जाता है और जल्दी ही डिसबर्स भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, तो फिर वहाँ पर सारी एप्लीकेशन की कुछ अपनी पॉलिसीज होती है, कुछ अपने रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो अगर वो डॉक्यूमेंट भी आपके पास होते हैं तो भी आप जो है कि अच्छे खासे बड़े अमाउंट के लिए भी वहाँ पर जो है कि लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो मनी व्यू एप्लीकेशन है, इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन है, इससे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड के जरिए कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। जस्ट आपको जो बताया वो आपको गूगल पर टाइप करना है, सर्च करना है, इस वेबसाइट को बनाना है और बिल्कुल फ्री में यहाँ पर लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाएं। बाकी शेयर कर दें इस वीडियो को उनके साथ जिन्हें लोन की ज़रूरत है, जिन्हें पैसों की ज़रूरत है। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।